अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली, शदीद तनाव या दीगर मुख्तलिफ जरसों में परिंदों को सांस के अमराज में मुब्तला कर दें, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे खाना पीना कम हो जाए और जानदार दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, तो इस तरह के हालात में इन जानदारों को सिंथेटिक यानी मसनूई सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करवाने से मुख्तसर मुद्दत में ही मुस्बत नताइज सामने आते हैं। करीबी जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप से बआसानी मैसर हो जाने वाले इस सिरका के तरीका इस्तेमाल को बगौर समझकर तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाइएगा। मुर्गियों का पोट फूलने लगे या आंतों में सोजिश हो जाए, हाजमा ख़राब हो या निज़ाम अहराज अच्छी तरह से काम ना करे, तो घरेलू इलाज मुआवजा के तौर पे सिरका बेहतरीन नेमत है। इस शफाफ सिरका में साफ़ किया हुआ पानी, नमक, चीनी और एस्टिक एसिड का अमेज़ा मौजूद है और ये अमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को ना सिर्फ मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखता है बल्कि अलग अलग अमराज की सूरत में बतौर इलाज भी इंतहाई मौसर है। किसी न किसी वजह से मुंह में बनने वाले दानों की वजह से जानदार ग़िज़ा कम खाएं, जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी बढ़ने लगे और फिर जानदारों की नशोनुमा मुतासर होने लगे, तो बिला ताहीर सिरका इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए अंगूरी सिरका की मिकदार 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधा चम्मच रखेंगे, यानी आधा चम्मच सिरका 1 लीटर पानी। और अगर परिंदों की तादाद ज़्यादा है, 2 लीटर पानी में सिरका शामिल करना है, तो 1 चम्मच अंगूरी सिरका 2 लीटर पानी में डालकर परिंदों को पीने के लिए दें। मतलब सांस के मसाइल, बंद पोट, कमज़ोरी, ख़राब आंतें, ख़राब हाजमा, निज़ाम अहराज की खराबी, मुंह में दाने या जिस्म में बढ़ती तेज़ाबियत की सूरत में अगर आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर की करीब वेटनरी क्लिनिक की सहूलत मैसर ना हो या दीगर अद्वियात दस्तयाब ना हों, तो ये वाला सिरका काम आएगा। तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक रोज़ाना 6 घंटे और महीने में लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जब भी सिरका इस्तेमाल करवाना हो, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स या किरमकुश अद्वियात वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं। मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए एक ही मरतबा 6 घंटों का पानी ना बनाएं, बल्कि इसके 2 हिस्से बना लें। अगर आपके पास बर्ड्स हैं या आप दीगर लाइव स्टॉक से मुंसलिक हैं, तो किसी भी मरहले पे आपको अंगूरी सिरका या फिर अंगूरी सिरका के साथ नीला थोता की ज़रूरत पड़ सकती है। मुनासिब दामों में दस्तयाब होने वाले इस मरकब के तरीका इस्तेमाल और मिकदार बताने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि इसे आप ऐसी क्रिस्टल हालत में ख़रीदें या पाउडर की पैकिंग में, दोनों सूरतों में काबिल इस्तेमाल है। लेकिन बेहतर ये है कि पाउडर की हालत में ख़रीदा जाए ताकि इजाफी मशक्क़त ना करनी पड़े। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा को बतौर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना हो या पानी की सफाई करनी हो, फफूंदी यानी फंगस का खात्मा करना हो या कमज़ोर जानदारों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाना हो, सोकड़ा से निजात दिलवाना चाहें या हर की आवाज़ें ख़त्म करके परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना हो, किसी भी सूरत में आप नीला थोथा को पानी में मिक्स करके, ग़िज़ा में शामिल करके या स्प्रे करके मुस्बत नताइज ले सकते हैं। नीला थोथा पानी में हल करके मुतासरा परिंदों को पिलाना हो या हम इसे मुख्तलिफ मसाइल, अमराज से बचाव के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें, तो इसके 2 तरीक़ाकार होंगे। पहला तरीक़ाकार, 5 लीटर पानी में पूरा पैकेट मिक्स करें, स्टॉक सोल्यूशन तैयार करें और अब इसमें से 1 चम्मच फ़ी 5 लीटर पीने के पानी में मिक्स करके जानदारों को दें। यानी पहले पानी और नीला थोथा के अमेज़ा से स्टॉक सोल्यूशन बनाएं, अब अलहदा से 5 लीटर साफ़ सुथरे पानी का बंदोबस्त करें और स्टॉक सोल्यूशन में से 1 चम्मच लेकर इस 5 लीटर पीने के पानी में मिक्स करके मुतासरा जानदारों को दें। या फिर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी 1 ग्राम नीला थोथा 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक अपने बर्ड्स को पिलाइएगा। ग़िज़ा में कॉपर सल्फेट शामिल करना है तो मर्ज़ की सूरत में पहला तरीक़ाकार ये होगा कि अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट 1 किलो खुराक में मिक्स करेंगे। अगर मर्ज़ की शिद्दत कम है तो उस सूरत में 1 ग्राम नीला थोथा 3 किलो ग़िज़ा में शामिल करेंगे। ग़िज़ा में शामिल करने का दूसरा तरीक़ाकार ये है कि स्प्रे बोतल में 200 सीसी सिरका डालेंगे, इसमें 16 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करेंगे और 50 केजी फीड पे स्प्रे कर देंगे। खुराक की मिकदार कम है तो सिरका और नीला थोथा की मिकदार भी इसी हिसाब से कम होगी। यानी 3 किलो ग़िज़ा है
तो 12 सीसी 12 ml सिरका और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट का आमेज़ा महलूल बनाकर खुराक पे, फीड पे, ग़िज़ा पे स्प्रे करेंगे। ये जो दूसरा तरीक़ाकार है, इसमें नीला थोथा की मिकदार इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि साथ सिरका मिक्स किया जाता है। बड़े पैमाने पे काम करना हो तो 5 खुराक के बैग्स के लिए 1 लीटर सिरका और 80 ग्राम कॉपर सल्फेट को स्प्रे बोतल, स्प्रे पंप वगैरह में डालकर ग़िज़ा पे स्प्रे किया जाता है। बहरहाल दोनों में से जो तरीक़ाकार आपके लिए आसान रहे उसे मुंतखब कर सकते हैं। स्प्रे करके फंगस और दीगर जरासीमों का खात्मा करना हो तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीला थोथा मिक्स करें। खुराक में नीला थोथा और पानी का महलूल शामिल करने के लिए ग़िज़ा को साफ़ सुथरी जगह, शापर वगैरह पे बिखेरें। इस दौरान तसल्ली कर लें कि हवा तेज़ ना चले, यानी अगर कोई पंखा वगैरह चल रहा है तो उसे बंद कर लें। अतराफ़ में पर्दे मौजूद हैं तो हल्के ऊपर कर लें। बाकायदा तरीके से मिक्सिंग करें और उतनी ही खुराक में मिक्सिंग करें जो 24 घंटों के अंदर ही इस्तेमाल हो जाए। इस तरह की सरगर्मियाँ पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दीगर अद्वियात के अखराजात में कमी लाती हैं। परिंदों के अजसाम में कॉपर की कमी के बायस हड्डियों के मसाइल, कमज़ोर नशोनुमा, खून की कमी यानी एनीमिया, परों की बेरौनकी और पतली बीठों जैसी सूरत हाल सामने आने लगती है। नन्हे चूज़ों की ग़िज़ा में कॉपर की मिकदार कम हो तो 2 से 4 हफ्तों में ही उनमें लंगड़ापन नज़र आने लगता है। कमज़ोर हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं, जिस्म में जहरीलापन बढ़कर उस हद तक पहुंच जाता है कि प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की दीवारें पिघलने के साथ साथ निज़ाम बुरी तरह से मुतासर नज़र आता है। टॉक्सिन्स इकट्ठा होने और फिर जिस्म में आयरन की मिकदार मज़ीद कम होने की वजह से जानदारों में वाज़ह तौर पर सोकड़ा, हड्डियों का निकलना दिखाई देता है। ऐसी सूरत हाल में हम नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सल्फ़र और कॉपर का आमेज़ा है। ये कॉपर सल्फेट न सिर्फ पहले बयान किए गए मसाइल का हल है, बल्कि बैक्टीरिया, अलजी यानी कई और फफूंदी का खात्मा भी बआसानी कर सकता है। इसके दौरान इस्तेमाल एहतियात बरतिएगा। कम खाने पीने वाले परिंदों को ग़िज़ा या पानी में कॉपर सल्फेट शामिल करके देना उन्हें खुराक पानी की जानब माइल करता है। पानी और खुराक के बर्तनों, पानी की लाइनों और दीगर साजो सामान की सफाई सुथराई के लिए भी कॉपर सल्फेट बेहतरीन इंतखाब है। अगर आपको अपने जानदारों के अजसाम के किसी भी हिस्से पे बगैर किसी खास शक्ल के जर्द, काले, भूरे या गंदमी रंगत के दाने दिखाई देते हैं तो एक मरतबा आपकी सोच फफूंदी यानी फंगस की तरफ लाजमी जानी चाहिए कि इसका कौन सा ज़रिया, कौन सा ऐसा सोर्स है कि जहाँ से ये फंगस आपके जानदारों तक पहुँच रही है। ज़रिया कोई भी हो, अलामात ऐसी ही होंगी जैसी आप देख रहे हैं। जल्द से जल्द उस ज़रिए को, सोर्स को ढूंढ कर ख़त्म करके फफूंदी की अपने जानदारों तक रसाई को रोकना है। जो फंगस या फफूंदी मुतासरा जानदार के जिस्म में जा चुकी है और अंदर से मुख्तलिफ अज़ा की खराबी का मूजब बन रही है, उसे आपने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है। फंगस का ज़रिया नीचे मौजूद बिस्तर या ग़िज़ा या हैचरी से या ऐसी चीज़ खाने से भी कि जिस पे बहुत ज़्यादा फफूंदी लगी हुई थी, या इनसे मिलती जुलती अशिया भी हो सकती हैं। आप जो भी बिस्तर बिछाएं, पहले सूरज की हरारत में उसे अच्छी तरह से खुश्क करके फिर डेटोल या किसी अच्छी जरासीम कुश दवा का स्प्रे करके इस्तेमाल करवाएं। ज़्यादातर फंगस ग़िज़ा के ज़रिए आती है, चाहे पीछे फैक्ट्री से आए या स्टोरेज के दौरान आप बाकायदा तरीके से उसे ज़हीरा करने में नाकाम रहें तो इस तरह के सफ़ेदी माइल, सब्ज़ी माइल, बदली रंगत के दाने दिखाई देते हैं। फंगस ना सिर्फ बैरूनी तौर पे बल्कि अंदरूनी अज़ा को भी डैमेज करने का बायस बनती है। जानदार तनाव यानी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, बुखार की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगेगा। बुखार के लिए सिरप इस्तेमाल करवाएं और कोई ना कोई पेन किलर जानदारों की ग़िज़ा या पानी में शामिल करके दें। बाकायदगी से बिस्तर की रैकिंग करते रहें या खुडों की सफाई का बंदोबस्त करें। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता न करें और सफाई सुथराई, जरासीम कुशी को अपनी सरगर्मियों का हिस्सा बनाएं। चिकन्स को योमिया सिर्फ उतनी ही ग़िज़ा दें जो शाम तक या लाइट्स ऑफ होने से पहले पहले इस्तेमाल हो जाए। खुराक बर्तनों में बाकी ना बचे, क्योंकि जिन बर्तनों में ग़िज़ा बचना शुरू हो जाए, रात के मुख्तलिफ औकात में नमी में किसी न किसी वजह से इजाफ़ा होने के बायस इन दानों पे, ग़िज़ा पे फंगस, फफूंदी लगने लगती है
और अगले दिन इसी ग़िज़ा को खाने के बायस मुख्तसर मुद्दत में ही इस तरह के मुतासरा जानदार दिखाई देते हैं। फंगस के खात्मा के सिलसिले में कापर सल्फेट और अंगूरी सिरका के महलूल के अलावा नीलस्टैट को इस्तेमाल करवा के भी जानदारों को सेहतियाब किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा पोल्ट्री मार्केट से, वेटनरी क्लिनिक से किसी और नाम से भी एंटी फंगल प्रोडक्ट दस्तयाब हो सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।